सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज मैं बहुत मतलब ये मेरी वो तो कॉन्सेप्ट नहीं है, बट फिर भी ये भाई आज मेरे पास आए हुए थे, जोमेटो वाले भाई। मेरे पास फ़ोन आया था। उनको लगा कि मैं कोई तंत्र विद्या या जादू टोना या कुछ मैं ऐसा करता हूँ जिससे मैं मतलब जैसे लोग दावा करते हैं कि किसी की बीवी भाग गई हो, किसी का अगर वो भाग गया हो तो मैं ला सकता हूँ। क्योंकि इस भाई की भी गलती नहीं है, जब आदमी हर जगह से हार जाता है ना व्यक्ति, तो कुछ ना कुछ ढूंढता है। तो भैया सबसे पहले फ़ोटो दिखा दीजिए आप। तो ये मुझे देखते थे तो मुझे फ़ोन किया था। आप ये देखिए, पहले आप फ़ोटो को गौर से देख लीजिए आप लोग। आप इस फ़ोटो को बिल्कुल गौर से देखिए। ये भैया की बेटी है और ये भैया की वाइफ है। तो भैया क्या हुआ था, आप अपने मुंह से बताओगे तो ज़्यादा बेटर है। क्या हुआ था उस दिन? हुआ कुछ नहीं था, उन्होंने भैया थोड़ा तेज बोलिएगा, माइक में आवाज़ कम जाएगी हुआ थोड़ा। कुछ नहीं था। उन्होंने हमें ये बोले कि सहेली के यहाँ बर्थडे है, तो हाँ। वहाँ जाना है। तो उस सहेली का, उस लड़की का नाम था शिवानी। तो मैंने मना किया, मैं बोला क्या हमेशा जब देखो जब बर्थडे पार्टी में ही जाती रहती हो। तो फिर वो बोले कि नहीं। तो फिर मैं अपना शाम को काम करने निकल गया, ड्यूटी चले गया। ड्यूटी जाने के बाद वो फिर अपना वो उधर चले गए। फिर मेरे पास 12 बजे फ़ोन आया कि मैं बर्थडे में आ गया हूँ यहाँ पे। मैं बोला चलो ठीक है, मैं ऐसे घर आते हूँ। मैं बोला घर आओ। तो कह रहे तुम घर आए हो? बोले नहीं, मैं नहीं आया हूँ। उसके बाद मैं अपना घर आया। घर आने के बाद 12:30 बज गया मुझे घर आते हुए। फिर मैंने कॉल किया घर आके, मैं बोला चाबी। तो बोली कि कूलर पे चाबी रखा हुआ है। चाबी अच्छा। रखा हुआ। तो फिर मैंने चाबी लेके अपना कमरा खोल के घर के अंदर गया। घर के अंदर जाने के बाद खाना वाना मैंने देखा। फिर मैंने एक बार फिर मेरे दिमाग में कुछ बात आया, तो फिर मैंने कॉल किया। मैं बोला एक बार बताओ, अगर तुम चली गई तो आ जाना चाहिए था तुम्हें। 2 घंटे 4 घंटे हो गया, अब टाइम भी हो गया, तो तुम आ जाती। तो मैंने ये भी बोला कि ऐसा है, नहीं होगा तो बोलो, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। तो वो बोली कि नहीं नहीं, आओ मत, रहने दो, बच्चे सो रहे हैं, सुबह तुम्हें आ ही जाऊँगी। ये बात है बस, बाकी तो और फिर कुछ क्या नहीं। हुआ जब सवेरे आप तो सवेरे में फिर मैंने सवेरे अपना 9-10 बजे सुबह जो होता है अपना उठा, नहा धोवा के फ्रेश हो गए। फिर मैं बोला 10 बजे के बाद मैंने सोचा कॉल करूँ एक बार। कॉल करने के बाद पता चला कि नंबर बंद आ रहा है। अच्छा। फिर मैंने कॉल करते रहा। मैं बोला कि हो सकता है कहीं स्विच ऑफ हो गया हो या कोई ऐसी बात हो। फिर मैं कॉल करते रहा 1 आध घंटे और बीत गया। उसके बाद फिर मैंने कॉल करते रहा, नहीं पता चला। तो फिर मैंने उस लड़की के पास कॉल किया, उस सहेली के पास उनके। तो उन्होंने बताई कि मेरे पास आई तो थी, लेकिन यहाँ से वो सवेरे 5 बजे निकल गई। मैं बोला कहाँ गई? तो बोली कि ये मुझे नहीं पता कहाँ गई, बस मुझे को ये बोली कि अपने गांव जा रही हूँ, अपने मम्मी पापा के पास। फिर मैंने हर जगह रिश्तेदारी वगैरह जो भी था, मैंने वहाँ पे पता लगाना शुरू किया। तो कहीं नहीं मिले? तो कहीं नहीं, कहीं से भी कुछ पता नहीं चला मुझे। उसके बाद में फिर लास्ट में फिर मैंने थाने गया, FIR किया। मैंने मिसिंग का केस मैंने करवाया। वो करने के बाद में फिर वो होने के बाद फिर हुआ क्या कि अभी तक तो 1.5 महीना बीत गया पूरा। 1.5 महीना हो गया? हाँ, 1.5 महीना बीत गया। वो पिछले महीने। दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हो? जी जी, दिल्ली पुलिस। तो वहाँ जाने वो 1.5 महीना बीत गया। बस उन्होंने इतना दिए मुझे कि कॉल डिटेल निकाल के दिए, बताए, और उसके बाद में ये बताएं वैसे बताएं, लेकिन अभी तक पूरा कंफर्म नहीं दिए कि इस एरिया में और इस जगह पे हैं। हाँ, तो भैया मुझे बता भी रहे थे कि इनके साथ ऐसा हुआ और मुझे बड़ा दुख हुआ। और भैया आपकी शादी अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज थी? जी, अब लव मैरिज थी हमारी ये भी शादी। सुन के बड़ा दुख सा हुआ कि मुझे बताओ कि लव मैरिज थी। और कितने साल तक आप लोग साथ रहे? पहले तो हमारी प्रेम कहानी जो चली थी वो पहले 3-4 साल चली। बचपन से ही हमारा था, मिला जुला के था। बाप रे भगवान, तो देखो तो दुनियादारी का ही प्रेम देखो एक बार, कि बचपन से इनके साथ प्रेम था और उसके बाद से भी ऐसा इनका बेचारे के साथ ऐसा हो गया। तो उसके बाद फिर 3-4 साल तो वैसे चला। फिर उनके मम्मी पापा को पता चल गया था। फिर हम लोग बिछड़ भी गए थे। अच्छा। बिछड़ने के बाद हम लोग फिर दोबारा मिले थे। तो फिर आपने शादी हाँ, कैसे करा, जब मतलब भाग के करा हाँ, या कैसे जब करा? हमने दोबारा जब शादी किया तो मैं अपने यहाँ चले गए थे, हम उसको लेके चले गया। अच्छा, भाग गया था आप? हाँ, मैं चले, वही भाग गया, वही जो अच्छा, समझ हाँ, लो तो आप। वही बात, भाग के हो गए ना। हाँ तो भैया फिर आप फिर 8 साल तक रहे? हाँ, 8 साल नहीं, 7 साल। 7 साल हो हाँ, गया, अच्छा। शादी होने के बाद 7 साल रहा मैंने। ठीक है। तो आपकी एक बेटी भी आप बता हाँ, रहे थे हमारी मुझे? एक बच्ची है जो उसकी उम्र 3 साल और 4-5 महीने होने वाले हैं। मैंने 3 साल पार हो गया उनका।
क्योंकि भैया बड़े नॉर्मल से हैं, मेरे से पूरी बात तो पहले इन्होंने बता दी थी कैमरे के सामने। थोड़ा देखो बड़े सीधे से भैया हैं, जब इनके साथ ऐसा हो गया। और मैं कह रहा हूँ कि ऐसा तो भगवान किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि देखो बचपन का प्रेम था और फिर उसके बाद से इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये बहुत मतलब देखो आजकल दुनियादारी में लोग, आज के जो यूथ है उनके लिए भी एक सबक है। तो भैया आप रात को नौकरी करते हो जोमेटो में, दिन में? जी मैं दिन में भी करता हूँ, रात में भी करता हूँ, देखो दोनों बेचारा टाइम करता इतना मेहनत कर हूँ। रात में मैं 1 बजे 12 बजे 1 बजे तक घर आता था, लेकिन दिन में भी आता था मैं घर, दोपहर में दिन में भी आता था। तो आपने शादी जो करा था वो आर्य समाज में करा था या कोर्ट मैरिज नहीं करके नहीं, क्या वो करा? शादी जो मैंने किया था पहले तो मैंने वैसे मंदिर में किया था, हाँ जी। और उसके बाद कुछ दिन बाद मैंने, जब हम लोग यहाँ आने के लिए सोचे दिल्ली, क्योंकि इनके मम्मी पापा भी यहीं पे रहते थे फिलहाल उस समय, तो फिर हम लोग के बाद में दिमाग में आया, तो 2-3 महीने 1.5-2 महीने बीत गए थे शादी करने के बाद। तो ऐसा था उस समय, तो फिर हम लोगों ने सोचे कि से अब जब वहाँ जा रहे तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, कुछ बात हो, तो इसी चक्कर में फिर हम लोग कोर्ट मैरिज किए थे। अच्छा, तो तो कोर्ट मैरिज करके फिर हम लोग यहाँ आए थे दिल्ली। कभी उनका फोन वोन आया था कि वो कहाँ है? नहीं, फ़ोन तो एक बार आया था, लेकिन हमसे उतना बात नहीं हो पाया ढंग से। वो फ़ोन करके को ऐसे बोल के कि मेरे पीछे मत आओ, ये मत करो मत करो, ऐसे बोल के अपने आप ही वो फ़ोन रख दी, मेरे को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दी। मैं उसको ये अच्छा, कहना मतलब तुम आपको फोन करके ये बोल रहे कि मेरे पीछे मत आओ, मैं मतलब आपको लगता है किसी लड़के उड़के के साथ हाँ हाँ, मुझे यही लगता है, और है भी। तो आप क्या चाहते हो कि मतलब वो आपके पास वापिस आए या क्या करे, आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास फ़िलहाल अभी वो आए या ना आए, हमें बच्चे से हमें बहुत लगाव था, बच्चे से मेरे को बहुत प्यार है, मुझे बच्चे चाहिए, क्योंकि बच्चे के बगैर मैं नहीं रह पा रहा हूँ। 1.5 महीना से मैं अपने कमरे के अंदर नहीं गया हूँ, मैं बाहर बाहर रहता हूँ, अपने घर के अंदर नहीं गया हूँ। और जब से मैंने शादी किया इनसे, संगीता मेरी वाइफ है, तो शादी करने के बाद मैं अपने घर पूरे 6 साल हो गया अपने घर तक नहीं गया हूँ, लेकिन इनको मैं अपने उनके घर जाना आना, हर चीज़ करना, फैमिली में मदद करना, हर चीज़ करना, मैंने सारा चीज़ करवा दिया था, मेल जोल हर चीज़ करवा दिया था, लेकिन मैं अपने घर अभी तक आप नहीं गया। जो भी कमाते थे तो अपने घर ना बेच के नहीं इनके नहीं, परिवार अभी को तक हाँ, और इनको पालते थे? हाँ माने इसे परिवार, जब जाहिर सी बात है परिवार है तो वो तो होना ही है खर्चा। तो उनके परिवार ने वो कर दिया था? हाँ, उनको परिवार वाले सब मान गए थे, ऐसी जैसे कोई आपने दिक्कत ऐसे क्या क्या करवाया उनके फैमिली में मतलब? देखिए वो जैसे शादी वादी हुआ, उनकी अभी बहन की सिस्टर की शादी हुई थी पिछले साल, तो उसमें भी हमने हेल्प करा, जैसे कि पैसे से भी करा, और अपनी तरफ से जो बना वो भी दिया। यानी टोटली देख लो, आप सब लोग देख सकते हो, बेचारे भाई ने सब कुछ करा, बीबी के घर वालों को सब कुछ करा, अपने माँ बाप छोड़ दिए। सबसे बड़ी गलती तो आप लोगों की यही है कि आप अपने माँ बाप को छोड़ देते हो, जो तुम्हारे को जन्म देती है, बीबी के चक्कर में, औरतों के चक्कर में छोड़ देते हो, और तब तुम लोगों के साथ इतनी दिक्कत होती है। अब क्या करें, और गलती तो कर ही रखे अब थे। भैया इस गलती का अभी पछताने का भी कोई फायदा कोई नहीं। फायदा नहीं ऐसा है। भाई के साथ करके गई है, भैया आके आते समय तो मुझे रो रहे थे कि भैया ये फोटो देखो, और किसी भी तरीके से भगवान से कह के, किसी से कह के ये बुला बुला दो, या कोई ऐसा बाबा बता दो जो मुझे ले जाए, क्योंकि उनको अपने बच्चे से बड़ा प्रेम था। कह रहे भैया मैं अपने 3-4 दिनों से मैंने अपनी बच्ची नहीं देखी, जब भी मैं आता था तो मैं कितना भी थका हुआ होता था तो अपनी बेटी का चेहरा देख के मेरा वो हो जाता था। और इनकी वाइफ भी सुन रही हो तो भैया इस बेचारे के साथ आप एक बात बताओ कि अब आपको क्या लगता है कि वो किसी लड़के के साथ है या किसी के साथ भाग गई हैं, या मतलब आपको ऐसे कुछ इशारा आपको लगा? देखिए मुझे इशारा तो यही लग रहा है कि जब हम हैं दिल्ली में, और वो जहाँ तक मुझे जानकारी लगा है कि वो अहमदाबाद की तरफ है, तो एक शहर से दूसरे शहर जाना तो इम्पॉसिबल है। हाँ, ये तो जब बिल्कुल तक ही। किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब और तक ना कोई झगड़ा लड़ाई घर में नहीं था? नहीं नहीं, कोई ऐसी झगड़ा लड़ाई, कोई ऐसी बात ही नहीं है हमारे उसके बीच, अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं है। जब तक बता तो रहा हूँ मैं आपसे कि रात में हमारी बात भी हुई है, अच्छी भली। अच्छी बड़ी बात हुई है, और वो ये बोली भी है कि मैं सवेरे घर आ रही हूँ। तो मैं सुबह का वेट किया, मतलब 2-4 घंटे की तो बात है, क्या जरूरत है फिर मैं गया नहीं। बताओ। हमसे झूठ बोली कि मैं जा रही हूँ बर्थडे में। मैं भैया भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं तो बहुत अच्छा भला हूँ, मुझे लोग कहते हैं कि आप शादी कर लो, मैं प्रभु के से भी प्रेम में ठीक है,
भगवान दुनियादारी का प्रेम ऐसे ऐसे को देख के मुझे लगता है कि भगवान सिंगल ही सही हूँ, अपने ठाकुर जी के साथ ही सही हूँ, और मुझे इन सब चीज़ों से कोई वैसे भी मतलब तो शुरू से नहीं रहा और अब भी नहीं रहा। तो भैया आपका अब कैसे अब कैसे रहते हैं आप? अभी घर तो वाले आपके फ़ोन ऑन आया उनका, कुछ कह रहे थे आपसे कि हाँ, घर से तो फ़ोन वोन आया है, बात बात तो हो रही है, इनके घर से भी बात हो रही है। तो इसके इनके घर वाले क्या कह रहे हैं? इनके घर वाले यही कह रहे हैं, इसे ढूंढो, पता लगाओ कहाँ है और किस एरिया में है, जैसे भी है उनको लेके आओ, फिर जो भी होगा हम लोग देखेंगे, या उन चलो लोगों भैया। का ये कहने का मतलब है। तो आप पब्लिक से क्या चाहते हैं जो हमारे देखने वाले? पब्लिक से हम यही चाहते हैं कि पुलिस हमें सपोर्ट करे हाँ चलो और ये बात। हमारी मदद करे, हम यही चाहते हैं उन लोगों के आगे। भैया दिल्ली पुलिस से भी मेरी आग्रह है कि भाई बहुत परेशान है। जब आया था ना तो मैं तो आधे घंटे तो घर पे बैठ के मैंने रिलैक्स करा कि भैया बैठो, और पानी वानी पिलाया। ऐसे आपने इनकी फेस देख के भी आपको पता लग रहा होगा कि इनका क्या स्थिति है। तो ये देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है कि भैया के साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। और मतलब मैं बिल्कुल देख के, मैं हालत देख के भाई की समझ सकता हूँ कि अपने बच्चों को, भाई अपने बच्चों से हर एक बाप को प्रेम होता है, और रात दिन बेचारा ड्यूटी करके उस व्यक्ति को रखा, उसके घर वालों को देखा और उसके साथ ये सिला मिला। और भैया मैं सभी से कहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि इस मेरे भाई को इंसाफ मिले, इसकी बेटी बेचारी को मिल जाए, ये ताकि अपने बच्ची का शक्ल तो देख ले और बच्चे के साथ रहे, क्योंकि एक बाप के लिए उसकी बेटी बहुत परियों की तरह होती है कहते हैं। और वो कह रहे हैं कि जब वो ऐसे मेरे साथ करके गई है तो मेरी बेटी को क्या शिक्षा देगी, वही वाली बात है। तो मैं सभी लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, वीडियो ग्रुप में शेयर करें या दिल्ली पुलिस को टैग करें। राधे राधे भैया। हमसे तो भैया देखो तंत्र विद्या वाले तो हैं नहीं, पर हम इतना कर सकते हैं कि जो पब्लिक है ना, ये मेरी बहुत सपोर्टिंग है हर तरीके से। मेरी भी जब जब मेरे पे दिक्कत आई तो ये लोग हेल्प करते हैं, पुलिस को टैग करते हैं, तो पुलिस मजबूर होकर वो काम करती है। तो मेरी दिल्ली पुलिस से आग्रह है कि इस भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक। आप टेंशन ना लो, राधा रानी आपके ऊपर कृपा जरूर करेगी। और मुझे लगता है श्री जी ने यहाँ भेजा तो कुछ सोच के ही भेजा होगा। हाँ, वो तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। है।